जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उन सभी टॉपिक्स का जिसमें एमपी पुलिस में बार बार जो पूछे जा रहे हैं और इन टॉपिक्स को यदि कंप्लीट कर लिया तो आप 60% मार्क्स आसानी से कवर कर सकते हो और बाकी थोड़ा सा एफर्ट लगाओ तो 60 पार जाने में बहुत सिंपल और आसानी होगी। ठीक है, तो कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर पूछे जा रहे हैं और ये कॉमन टॉपिक ही है। ठीक है, पिछली परीक्षाएं जो हुई है उनमें भी इन्हीं टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आए थे और अभी भी इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यदि आपने इन टॉपिक्स को समझ लिया केवल और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे पूछे जा रहे हैं उनको समझ लिया तो आप बहुत कम टाइम में अच्छे से मार्क्स कवर कर सकते हो। ठीक है, तो जिनके पास 1 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है या 4-5 दिन का टाइम है तो उनके पास एक ही रास्ता है सिर्फ, और वो ये है कि यहाँ पर जो मैं टाइप्स बता रहा हूँ, जो टॉपिक बता रहा हूँ, केवल उन्हीं को पढ़ लें अच्छी तरीके से तो आपके अच्छे खासे मार्क्स कवर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और बस एक क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन पूछा है उसके पास वाला उससे लगभग मिला जुला प्रश्न दूसरा पूछ लेते हैं। ठीक है, वही कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है लेकिन क्वेश्चन की क्वालिटी वैसी ही होती है। ठीक है, तो आइए और स्टार्ट करें, देखते हैं यहाँ पर। और एमपी पुलिस की एग्जाम के लिए अभी जो रनिंग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक है तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें तो एमपी पुलिस के लिए स्पेशल यहाँ पर ये वीडियो बनाया जा रहा है जिनकी एग्जाम अभी होने वाली है या हो रही है। ठीक है, तो देखें इन टॉपिक्स से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे हैं सबसे ज्यादा प्रश्न इन्हीं टॉपिक से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार और समझ लिए इसे ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल भी ना कटे। तो देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, जो भी टॉपिक्स लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मार्क्स कवर करवाने वाले टॉपिक है। ठीक है, तो देख लें यहाँ पर सबसे फर्स्ट यहाँ पर लिया है मैथ्स को। किसको लिया है? मैथ्स को। तो मैथ्स यहाँ पे मतलब गणित। ठीक है, तो ये जो गणित है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके मार्क्स को अच्छे से कवर करने में। ठीक है, तो बस ये मैथ होता क्या है, थोड़ा समझने वाला सिस्टम है, इसको रट नहीं सकते और जहां पर समझने वाला सिस्टम होता है वहां ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर किए जा सकते हैं। ठीक है, और जिनका मैथ थोड़ा सा कमजोर भी है तो केवल इन्हीं टॉपिक को पढ़ लें, आपके मार्क्स सही तरीके से कवर हो पाएंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर और मैथ्स में मतलब गणित में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन किन टॉपिक से आते हैं तो वही टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे ले ले रेलगाड़ी। ठीक है, तो रेलगाड़ी के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, पिछली परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और अभी भी आ रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद में देखें टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस और इसी के साथ में अगला लिख लेना आप टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखना इसको। और फिर यहाँ पर देख लें एवरेज मतलब औसत। ठीक है, जो औसत वाला टॉपिक है इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्तमान में वो ये है अनुपात के मतलब रेशो के। ठीक है, और उसके बाद में फिर आगे है प्रॉफिट एंड लॉस के मतलब लाभ और हानि के। तो इतने टॉपिक केवल ध्यान से देखना है। ठीक है, और 2 टॉपिक और बता रहा हूँ, 3 टॉपिक यहाँ पे। एक प्रतिशत वाला जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको खास करके यहाँ पर ट्रिपल स्टार लगा लेना। ठीक है, स्टार लगा लेना 3 बार। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका इस्तेमाल अलग अलग टॉपिक्स में भी होता है, किसका? प्रतिशत का, और इसीलिए इसके प्रश्न ज्यादा पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है और पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर बात करें आयु का। ठीक है, तो उम्र से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं अच्छी तरीके से कर ले कंप्लीट। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। और जिनको ऐसा लगता है कठिन तो इसी चैनल पर स्टडी राज 25 चैनल पर आयु पर मतलब एज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको बहुत सिंपल तरीके से और एकदम सटीक कंसेप्ट के साथ में बताया गया है। आप देख सकते हो, सिंपली आप देख भी लोगे, क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे तो भी क्वेश्चन मान लो वहां पर आया तो आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आयु वाले प्रश्न को कर लें। और फिर लास्ट में आपको बता दे रहा हूँ क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल मतलब एरिया से संबंधित, जैसे कि सर्कल का एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का निकालना है, ट्राइंगल का निकालना है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं। बस ये है कि जो पढ़ते हैं उनके लिए वहां पे
जो टेस्ट होता है अपना सर एग्जाम होती है वो बहुत सिंपल हो जाती है और आसानी से 60 पार 65 या 70 पार चले जाते हैं। और जो इनको कठिन समझते हैं, कठिन समझकर कोशिश ही नहीं करते हैं पढ़ने की, उनके मार्क्स उससे ज्यादा नहीं आ पाते हैं। ठीक है, यदि आपको रियल में कुछ करना है और एग्जाम पास करना है या क्वालिफाई करना है तो इनको पढ़ना जरूरी है। आपके पास हो सकता है 2 दिन हो या 1 दिन हो, बस ये कि फटाफट इनका रिवीजन करें अच्छे तरीके से, इन पे पकड़ बनाएं। ठीक है, और स्टडी राज 25 चैनल पर आपको मैथ्स के जितने भी टॉपिक यहाँ पे बताए हैं और बाकी जितने भी इसी के रीजनिंग का तो फिलहाल नहीं है, लेकिन साइंस और एमपीजी के ये कंप्लीट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा और टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा मिलेगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर आगे। तो ये हुआ मैथ्स का, और मैथ्स में ये कंप्लीट हुए। यहाँ पर डबल स्टार लगा है, मतलब ये है कि मैथ्स और साइंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमपी पुलिस के लिए। ठीक है, बस इतना समझ लिए कि ये यदि सर आपको आता है अच्छे तरीके से पकड़ बना ली इस पे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, आपको क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और यदि इनके क्वेश्चन गलत किए तो फेल होने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इनको सही तरीके से पकड़ बनाना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं साइंस पे, और साइंस को देख लो। साइंस में सबसे पहले टॉपिक जो सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, वो है सेल, मतलब कोशिका। और कोशिका से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट इसी टॉपिक के क्वेश्चन को गलत कराते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में सबसे पहले यदि सही तरीके से पढ़ा जाने वाला जो टॉपिक है तो वो यही है। ठीक है, और कोशिका को यदि इसी की वीडियो देखना चाहोगे तो इसी चैनल पर आपको विथ डायग्राम पूरा कोशिका को समझाया गया है। आप हल्का सा थोड़ा बहुत एक बार वीडियो देख लिया और वहां पर जो डायग्राम बनाया गया है, समझाया गया है, उसको यदि एक बार देख लिया तो उसके बाद आपके गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और इसके सारे क्वेश्चन आपके सही जाएंगे। एक बार कोशिश करके देख लो, मान लो सिर्फ यकीन ना हो तो। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है विटामिन। तो विटामिन से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, विटामिन के बारे में भी पूछ लिया है, विटामिन डी के बारे में भी पूछ लिया है, और अलग अलग विटामिन के बारे में यहाँ पर पूछ रहे हैं। या तो विटामिन का रासायनिक नाम पूछ रहे हैं या फिर उस विटामिन से होने वाली बीमारी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, लेकिन बहुत सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है, तो विटामिन को अच्छे तरीके से पकड़ बनाओ। गिनती के विटामिन है 6। ठीक है, और उसमें जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील दोनों अलग अलग पढ़े अच्छे तरीके से, ताकि और अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, बी और सी जो कि जल में घुलनशील है, बाकी सब काय में वसा में घुलनशील है, तो उसको अच्छे से पढ़ें। और भी डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो आपको मिल ही जाएगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में, डायग्राम सहित, फोटो सहित वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अब यहाँ पे विटामिन का एक बात जरूर याद रखना कि इसकी खोज किसने की थी, तो फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने। ठीक है, और इसका थोड़ा सा अच्छे से याद रख लेना और पढ़ लेना। आपके पास ल्यूसेंट हो तो ल्यूसेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लें, काफी है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन जितने भी जीके के आ रहे हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन ही आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं है, बहुत ज्यादा गहराई से नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मानसिक पेपर को देखेंगे पुराने वाले या अभी जो हो रहे हैं तो आप समझ जाओगे उसको। और इस वीडियो के बाद में, ये वीडियो पूरा कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा टोटली क्वेश्चंस के ऊपर, कौन कौन से क्वेश्चंस अभी 1-2 दिन में पूछे गए हैं। ठीक है, और आपको उन क्वेश्चंस के अलावा और कौन से क्वेश्चंस पढ़ना है। एक क्वेश्चन यदि आता है तो उसके सराउंडिंग एरिया के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं अगले पेपर में। ठीक है, क्योंकि पेपर 1-2 तो है ही नहीं, कई सारे से पेपर शिफ्ट में से एग्जाम होगी तो पेपर भी बहुत सारे बनेंगे, तो एक क्वेश्चन के आसपास के क्वेश्चन ही उठाएंगे वो, कोई बहुत ज्यादा अलग से नहीं उठाएंगे। ठीक है, ये तो ये हुआ। उसके बाद में फिर यहाँ पर लिखा है पेट्रोलियम। फिर क्या लिखा है? पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम यहाँ पर इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार और अभी भी आ रहे हैं, कल के पेपर में भी पूछ लिया गया है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें लिक्विड गोल्ड किसे कहते हैं या फिर द्रव सोना किसे कहते हैं, इस तरीके से इसको पूछ लेते हैं। ठीक है, या फिर काला सोना किसे कहते हैं, इस टाइप से इसके क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो डिटेल में जाके पढ़ें। और ये जो पेट्रोलियम आपको मिलेगा ये कहाँ पर मिलेगा, तो ये केमिस्ट्री में मिलेगा, मतलब रसायन विज्ञान में मिलेगा। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करें और बाकी इसमें तत्व वगैरह जो होते हैं तत्व को थोड़ा सा पढ़ लें अच्छे से,
बाकी केमिस्ट्री को पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और सबसे ज्यादा फोकस साइंस में किस पे करें, इस पर यदि हम बात करें तो वो है किस पर, बायोलॉजी पे, ठीक है, बायो पे। तो बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस करें, और बायोलॉजी में भी किस पर ज्यादा फोकस करें, तो इन 3 चीजों पे, कोशिका पे, विटामिन पे, और जो बीमारियां हैं, जीवाणु से होने वाली बीमारियां कौन सी है, ठीक है, टाइफाइड के बारे में पूछ लिया था। उसके बाद में विषाणु से, वायरस से होने वाली बीमारियां कौन सी है, और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां कौन सी है। तो बस इन 3 प्रकार की जो बीमारियां हैं, अलग अलग प्रकार से होती है, उनके बारे में पढ़ ले थोड़ा सा डिटेल में, ताकि आपके बिल्कुल भी नंबर न कट पाए और नंबर पूरे कवर हो पाए, ठीक है। तो ये है। अब तो साइंस का यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो इन मैथ्स और साइंस को दोनों को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ बनाएं, क्योंकि यही आपको पास करवाएंगे, ठीक है। पास होना है तो कंप्लीट करें इसको। और उसके बाद में फिर देखिए एमपीजी के, यदि एमपीजी के आपने पिछले 3-4 महीनों से ही मान लो कि पढ़ रहे हो, ठीक है, तैयारी की है सही तरीके से 3-4 महीने से, तो एमपीजी के आपका 100% बन जाएगा, ठीक है। बहुत ऊपरी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत गहराई के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक। जैसे कि भीमबेटका के बारे में पूछ लिया, ठीक है। उसके बाद में फिर नदी के बारे में पूछ लिया, ठीक है, नदियों को लेके पूछ लिया, नदियों के क्वेश्चन आ रहे हैं। धार्मिक जो स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, उसके बारे में क्वेश्चन दे दिए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ही है। और कौन कौन से क्वेश्चन जो आए हैं, आने वाले कौन से क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और कौन से क्वेश्चन के आने की संभावना है, यदि इनको देखना है तो इसके बाद आपको वीडियो मिलेगा पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन सहित प्रश्न हल करवाऊंगा, पूरा सोल्व करवाऊंगा। और उसके बाद में ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन के आने की संभावना ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब तो ये हुआ एमपीजी के बेसिक पढ़ना है आपको, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर देखें तो रीजनिंग यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं कि या तो से कि मतलब से कि 50% क्वेश्चन तो बहुत सिंपल रहेंगे, और थोड़ा बहुत कुछ 50% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत सिंपल तरीके से बन जाएंगे, और जिनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है वो थोड़ा सा मेहनत करवाएंगे आपसे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, मतलब लॉजिकली क्वेश्चन पूरे रहेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग को इस तरीके से ये करें। और रीजनिंग में सबसे ज्यादा फोकस किन टॉपिक पर करें ये देख लें। तो यहाँ पर कथन और कारण वाला जो टॉपिक है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि इसी के हर कम से कम मतलब कोई सा एक भी ऐसा पेपर ना छूटा हो। अभी जितनी भी शिफ्ट हुई है 3-4 दिन में, तो हर पेपर में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आए ही आए हैं, ठीक है। इसलिए इसको कंप्लीटली कर लें, इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आना ही आना है। आप लिख के रख लो आपके पेपर में, आप जिस पेपर को देने जा रहे हो एमपी पुलिस के, भले कल हो या फिर परसों हो, उसमें पक्का लिखा हुआ है ये, ठीक है, क्वेश्चन छपा हुआ ही। फिर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी 2 पूछ लेते हैं, कभी 3 भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कर लें इसको अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल है, एबीसीडी का पूरा खेल है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये उसके बाद में सिलोइज्म, ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से कर लें। और सीरीज को थोड़ा सा सही तरीके से कर लें, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही टॉपिक यहाँ पर बताए हैं, चारों से हैं। और चारों जो सब्जेक्ट है इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होगा, आपको इतने ही टॉपिक पढ़ना है, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक। हाँ, आपके पास काफी टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, तो आप इनके अलावा भी काफी टॉपिक है जो पढ़ सकते हैं, लेकिन बेफालतू की मेहनत करने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। जो भी काम करना है, जो भी स्टडी करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है आपके पास। ऐसा नहीं है कि 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए स्मार्ट स्टडी करना होगी और पास होना होगा, ठीक है। और बाकी जैसे कि नॉर्मली ऐसे कोई बहुत सारे लोग तो ऐसे भी रहते हैं कि ठीक है फॉर्म डाल लेते हैं, पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे भी 50% लोग ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अपना खुद का टारगेट बनाना है कि जो एग्जाम मैं देने जा रहा हूं वो एग्जाम मेरी फर्स्ट एंड लास्ट है, इसके अलावा कोई एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। और इसमें मेरे को किसी भी हालत में क्वालिफाई करना ही करना है, पास करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि अभी जो एग्जाम आई है ये हो रही, ये लगभग 4 साल के बाद में यहाँ पे एग्जाम हुई है पुलिस की। अब आने वाली जो एग्जाम है कब होगी किसी को कोई पता नहीं है, ठीक है।
तो देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ पर ये जो हमने डिस्कस किया, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और इन पर आप ध्यान दोगे। ध्यान दिया आपका ही फायदा है, नहीं दिया तो आपका ही नुकसान है। मेरा फर्ज था यहाँ पर बताना, बता दिया मैंने, और इनसे कई बार आते हैं, कई पेपरों को मैंने देखा है, एनालिसिस किया है, तब जाके फिर मैंने यहाँ पे आपको ये बताया है। ठीक है, तो दोस्तों अब अगले वाले जो वीडियो आएगा आपके पास, उस वीडियो में अभी जितने भी से शिफ्ट हुई है, ठीक है, 8, 9, 10, 11 में जितने भी शिफ्ट टोटल कंप्लीट हुई है, उन सभी शिफ्ट के मेन जो क्वेश्चन है और कौन कौन से टॉपिक है जीके के, उसमें और अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे और प्रश्न वहां पे हल करवाऊंगा मैं। ठीक है, प्रश्न लगाएंगे, उससे और भी माइंड से पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ऐसे क्वालिटी के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दें और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।